हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम लोग अडेप्टेशन इन प्लांट के बारे में जानेंगे। अडेप्टेशन इन प्लांट क्या होता है? जैसा कि हम लोग कहीं भी जाते हैं, यहाँ वहाँ कहीं भी जाते हैं, चाहे वो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हो या समुद्र का किनारा हो, डिजर्ट हो या हमारा शहर जहाँ पे पूरे भीड़ होती है, बहुत कुछ होता है, लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं हर जगह पे पेड़ पौधे मिल जाते हैं, प्लांट्स मिल जाते हैं। आखिर क्यों? ऐसा उस पेड़ पौधे में क्या है कि वो इतनी आसानी से हर जगह पे मौजूद होते हैं, प्रेजेंट होते हैं? इसी के बारे में हम लोग विस्तार से जानकारी हासिल करेंगे। एडेप्टेशन इन प्लांट क्या होता है, ये कैसे रह पाते हैं, हम लोग जानेंगे। इस चैप्टर में कौन कौन से चीज़ों को पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग व्हाट इज़ हैबिटेट, हैबिटेट क्या होता है ये जानेंगे। व्हाट इज़ एडेप्टेशन, एडेप्टेशन क्या होता है। और मेनली एडेप्टेशन इन प्लांट कहने का मतलब ये कि प्लांट जब भी ग्रो करेंगे या तो वो लैंड पे करेंगे या तो फिर वाटर में करेंगे। तो मेनली इसी के दो चीज़ों के बारे में इसमें जानना है, टेरेस्ट्रियल प्लांट और एक्वेटिक प्लांट। तो इसके बारे में भी डिटेल में बातें करेंगे। और फिफ्थ पॉइंट पे है इंसेक्टिवायरस प्लांट, मतलब कि इंसेक्ट को खाने वाले प्लांट के बारे में जानेंगे। और लास्टली फिर जानेंगे कि अगर किसी प्लांट को कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो वो किस तरह से अपने आप को बचा सकता है। आज के इस वीडियो में मेनली हम लोग 3 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ये रहा ये पहला पॉइंट, व्हाट इज़ हैबिटेट, सेकंड पॉइंट व्हाट इज़ एडेप्टेशन एंड थर्ड पॉइंट टेरेस्ट्रियल प्लांट। तो पहला पॉइंट व्हाट इज़ हैबिटेट। व्हाट हैबिटेट क्या होता है? तो हैबिटेट को जानने के लिए ये रहा, यहाँ पे लिखा हुआ है द प्लेस वेयर ए प्लांट और एन एनिमल लिव्स इज़ कॉल्ड इट्स हैबिटेट। जहाँ प्लांट और एनिमल रहते हैं उस जगह को उसका हैबिटेट बोला जाता है। जैसे कि अगर कोई फॉरेस्ट में रहता है तो उसका हैबिटेट फॉरेस्ट हो गया, अगर कोई माउंटेन पे रहता है तो उसका हैबिटेट माउंटेन हो गया। इट प्रोवाइड्स द ऑर्गेनिज्म दैट लिव देयर विथ फूड, वाटर, शेल्टर एंड स्पेस टू सर्वाइव। जो एनिमल वहाँ पे रहता है वहाँ के हैबिटेट उसको फूड, वाटर, शेल्टर और ज़िंदा रहने के लिए स्पेस प्रोवाइड करता है। इस तरह से उसका हैबिटेट वो जगह बन जाता है। नेक्स्ट में हम लोग जानेंगे व्हाट इज़ अडेप्टेशन। द फीचर्स दैट हेल्प लिविंग थिंग्स टू फुलफिल देयर बेसिक नीड्स एंड सर्वाइव इन देयर हैबिटेट आर कॉल्ड अडेप्टेशन। वैसा फीचर्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के द्वारा डेवलप किया जाता है उसको वहाँ पे हैबिटेट पे सर्वाइव करने के लिए, उसी को बोलते हैं अडेप्टेशन। ऐसा फीचर्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को डेवलप करना होता है किसी भी हैबिटेट में ज़िंदा रहने के लिए, तो उसी फीचर्स को हम लोग अडेप्टेशन बोलते हैं। इसी के बारे में हम लोग आगे जानकारी लेंगे। टेरेस्ट्रियल प्लांट की बात जब करते हैं तो टेरेस्ट्रियल प्लांट में मेनली हम लोग 4 चीज़ों के बारे में जानेंगे। डिजर्ट प्लांट में कैसे पौधे उगते हैं, यहाँ पे क्या फीचर्स होते हैं प्लांट में, प्लांट ऑन हिल्स एंड माउंटेन्स, प्लांट पे जो उगते हैं पौधे उसके बारे में, प्लेन्स में जो पौधे होते हैं उसके बारे में, और मार्सी एरियाज में। फर्स्ट ऑफ ऑल डिजर्ट प्लांट। डिजर्ट प्लांट में जितने भी पौधे उगते हैं उसको हम लोग ज़ीरोफाइट भी बोल सकते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड ज़ीरोफाइट प्लांट्स। फर्स्ट पॉइंट ये रहा। सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ द प्लांट्स दैट ग्रो हेयर हैव सम स्पेशल फीचर्स फॉर देयर सर्वाइवल। जो भी पौधे वहाँ पे ग्रो करते हैं वहाँ उसके पास कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं, जैसे कि उसके रूट लंबे लंबे होते हैं, लॉन्ग रूट होते हैं, उसके लिव्स जो होते हैं वो छोटे छोटे, कहने का मतलब लिव्स छोटा बन के स्पाइनी थॉर्न्स बन जाते हैं, कांटे बन जाते हैं। उसके वहाँ पे लिव्स नहीं होते हैं उस पौधे में, तो इसीलिए जो क्लोरोफिल होता है स्टेम में होता है और वही क्लोरोफिल उसके फूड बनाने में हेल्प करता है। अगर इसका एग्जांपल देखें कि डिजर्ट प्लांट में कौन कौन से पौधे
उग सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, तो उसमें आ जाते हैं कैक्टस, कीकर, डेट, पॉम, etc। अगर ये कैक्टस होता कैसा है वो ये देख लीजिए आप, ये रहा कैक्टस, इनमें कांटा है, और ये रहा कीकर। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्लांट्स ऑन हिल एंड माउंटेन। अगर इसकी फीचर्स के बारे में बात करें तो द क्लाइमेट इज़ वेरी कोल्ड, यहाँ की क्लाइमेट बहुत कोल्ड होती है, बहुत ठंडा होती है और थोड़ा ड्राई भी होती है। और सेकंड पॉइंट में है कॉनिफेरस ट्रीज आर जनरली टॉल एंड स्ट्रेट। जो प्लांट हिल और माउंटेन पे उगते हैं तो इसके जो शेप हैं वो कोन की तरह होते हैं, शेप जो होते हैं वो कोन की तरह होते हैं, इसीलिए इसको कोनिफेरस ट्री भी बोला जाता है। और ये मोस्टली टॉल होते हैं और स्ट्रेट होते हैं, सीधे होते हैं। अगर हम लोग फोर्थ पॉइंट की बात करें तो द लीव्स आर थिक एंड निडल शेप्ड कॉल्ड पाइन्स। इस पौधे में, इस तरह के पौधे में इसके लीव्स जो होते हैं वो मोटे मोटे होते हैं और इसकी पत्तियां जो होती है वो निडल के जैसा होता है, सुई के जैसा होता है, नुकीला टाइप का, जिसको हम लोग पाइन्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है दे हैव कोन इंस्टेड ऑफ फ्लावर। ये सारे पौधे के पास फ्लावर्स नहीं होते, उसके जगह पे कोन्स होते हैं जो इस तरह को देखने को मिलते हैं, इसी को बोलते हैं कोन्स। नेक्स्ट में दिस ट्रीज आर कॉल्ड एवरग्रीन ट्रीज। ऐसे पौधे को हम लोग एवरग्रीन ट्रीज बोलते हैं। एवरग्रीन ट्रीज का मतलब ऐसे पौधे जो पूरे साल हरा भरा होता है, वो अपने पत्ती को, अपने लीव्स को नहीं गिराते हैं, उसमें सालों भर हरा भरा होता है पत्ती। नेक्स्ट अगर एग्जांपल की बात करें तो इसमें सेदार, देवदार, पाइन्स etc। ये दिखने में कैसा होता है वो देखिए, ये है पाइन्स ट्री और ये है देवदार ट्री। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्लांट्स इन प्लेन्स। प्लेन्स में जो प्लांट होते हैं उसके बारे में। इसकी फीचर्स, दिस ट्रीज हैव लॉट्स ऑफ लीव्स विद ब्रांचेज स्प्रेड अराउंड। जितने भी पौधे प्लेन्स में ग्रो करते हैं उसमें बहुत सारे पत्ते होते हैं, बहुत सारे लीव्स होते हैं, जिसका ब्रांच लीव्स से बना हुआ होता है, ऊपर बड़ा बड़ा ब्रांच होता है ऐसे पौधे में। सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है लीव्स आर फ्लैट एंड थिन। इसके जो लीव्स होते हैं वो फ्लैट होते हैं और पतले होते हैं। थर्ड पॉइंट, दिस प्लांट्स और ट्रीज शेड ऑल देयर लीव्स मोस्टली इन विंटर। ये जो प्लांट होते हैं या ट्री होते हैं, ये सारे के सारे पत्ते विंटर सीजन में गिरा देते हैं, गिर जाते हैं इसके पत्ते, और फिर स्प्रिंग सीजन आते ही इसमें नया नया पत्ता फिर से ग्रो करने लगते हैं। अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो इसमें बनियान ट्री, पीपल ट्री, शीशम, मलबेरी, नीम etc। ये सारे पौधे प्लेन्स में ग्रो करते हैं। और अगर हम बात करें ये पौधे दिखते कैसे हैं तो ये रहा बनियान ट्री और ये रहा मैंगो ट्री। अब हम लोग आगे बात करेंगे प्लांट्स इन मार्सी एरियाज़ के बारे में। प्लांट जो मार्सी एरिया में उगते हैं वो, इन मार्सी एरियाज स्टिकी प्लांट्स एंड क्ले सॉइल विथ प्लेंटी ऑफ वाटर इज फाउंड। मार्सी एरिया में स्टिकी सॉइल और क्ले सॉइल पाए जाते हैं जहाँ पे वाटर की भरपूर मात्रा होती है। ऐसे पौधे लगभग सी शोर के किनारे मिलते हैं, जो कि रिवर और समुद्र जहाँ पे मिलते हैं। तो इसके जो फीचर्स हैं वो इस तरह हैं। दीज आर आल्सो कॉल्ड मैंग्रोव्स। जो प्लांट मार्सी एरिया में ग्रो करते हैं उसे हम लोग मैंग्रोव भी बोलते हैं। सेकंड पॉइंट में है मैंग्रोव्स हैव रूट विच ग्रो अबव द सॉइल टू absorb द एयर दे नीड थ्रू द टीनी ओपनिंग एट देयर टिप्स। मैंग्रोव्स जो होता है उसके रूट ज़मीन के सॉइल के ऊपर भी ग्रो करते हैं, जिससे उससे जो ओपनिंग होते हैं रूट में, छोटे छोटे ओपनिंग, उसी से ये एयर को अब्जॉर्ब करते हैं और अपना फोटोसिंथेसिस या जो भी इसका मेटाबॉलिज्म है वो सारे करते हैं। सो दिस काइंड ऑफ रूट्स आर कॉल्ड ब्रीदिंग रूट्स। जैसा कि ये रूट
एयर को अब्जॉर्ब कर रहा है अपने टिनी ओपनिंग्स के द्वारा, तो इसीलिए ऐसे रूट को हम लोग ब्रीदिंग रूट भी बोलते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल में आ जाते हैं सुंदरी ट्री, कैटल प्लांट, स्पाइनिरस। और ये देखने में कैसा होता है, तो ये है सुंदरी ट्री और ये है कैटल प्लांट। आज के वीडियो में बस हम इतना ही जानेंगे, बाकी का पढ़ाई हम लोग अगला क्लास में करेंगे, जो कि यहाँ का रहेगा एक्वेटिक प्लांट, इंसेक्टिवायरस प्लांट और ऐसे प्लांट जो कि अपनी सुरक्षा खुद करते हैं। इन सारे 3 पॉइंट के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। आज का क्लास बस यहीं तक। दैट्स ऑल। थैंक यू।